मेरे जन्म के 3 दिन बाद जब मैं अपनी रेशमी पालने में पड़ा था और नई दुनिया को आश्चर्य और असंतोष से देख रहा था, मेरी माँ ने दाई वेट नर्स से पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? दाई ने कहा, बहुत अच्छा मैडम, मैंने इसे 3 बार दूध पिलाया है और मैंने आज तक इतना छोटा बच्चा इतना खुश नहीं देखा। मैं क्रोधित हो गया और चीख पड़ा, ये सच नहीं है माँ, मेरा पालना सख्त है। जो दूध मैंने पिया वो मेरे मुंह में कड़वा है और जो सुगंध मैंने माँ के स्तन से महसूस की वो मेरी नाक के लिए भयानक है। मैं बहुत दुख में हूं। पर मेरी माँ ने मुझे नहीं समझा, न ही दाई ने, क्योंकि जो भाषा मैंने बोली वो उस दुनिया की थी जहां से मैं आया था। और मेरे जीवन के 21वें दिन जब मेरा नामकरण हो रहा था तो पुजारी ने मेरी माँ से कहा, आपको बहुत खुश होना चाहिए मैडम कि आपका बेटा एक ईसाई के रूप में जन्मा है। मैं आश्चर्य में पड़ गया और मैंने पुजारी से कहा, तो फिर तुम्हारी माँ जो स्वर्ग में है उसे दुख महसूस करना चाहिए क्योंकि तुम एक ईसाई के रूप में जन्मे नहीं थे। पर पुजारी भी मेरी भाषा नहीं समझा और 7 चांद बीत गए। एक दिन एक ज्योतिषी ने मुझे देखा और मेरी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा एक राजनेता और एक बड़ा नेता बनेगा। पर मैं जोर से चिल्लाया, ये झूठी भविष्यवाणी करता है, मैं एक संगीतकार बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक संगीतकार। पर उस उम्र में भी मेरी भाषा कोई नहीं समझा और ये देखकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। और 33 साल के बाद 33 जब मेरी माँ, दाई और पुजारी सब मर चुके थे, भगवान उनकी आत्मा पर अपनी छाया बनाए रखे, तब भी ज्योतिषी जिंदा था। और कल जब मैं मंदिर के दरवाजे के पास उससे मिला तो हम बात कर रहे थे, तब उसने मुझसे कहा, मुझे हमेशा पता था कि तुम एक महान संगीतकार बनोगे। तुम्हारी इनफेंसी में ही मैंने ये भविष्यवाणी की थी और मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि अब मैं भी उस दूसरी दुनिया की भाषा भूल चुका था।